नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स मीनिंग इफ ब्लॉक के अंदर हम और भी इफ ब्लॉक लिख सकते हैं, राइट। सो जैसे अगर अपने पास एक इफ का सिंटैक्स है कि ये इफ ब्लॉक है, इसमें हम कंडीशन लिखते हैं, राइट। और यहाँ हमारे पास कुछ स्टेटमेंट होते हैं, ये एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकते हैं, 1 2 and any such number of statements is possible। और जब ये आइसोलेटेड इफ है, बस इफ हम लिख रहे हैं। अभी हमारे पास ऐसा सिचुएशन होता है जब हमें इफ के साथ एल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस समय हम इफ ब्लॉक के साथ एल्स ब्लॉक भी लिखते हैं, राइट। तो इसका अपना स्टेटमेंट होता है, मतलब कि इस स्टेटमेंट का मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड्स लिखे होंगे। और ये हो गया स्टेटमेंट 2। तो इसमें भी बहुत सारे कोड लिखे हुए होंगे। तो दिस इज वन सेकेंड पेयर, दिस इज फर्स्ट थिंग। ओनली वी आर यूजिंग इफ टू चेक समथिंग, वी यूज इफ। और अगर ये कंडीशन, इस केस में क्या हम लोग देखते थे कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मतलब कंट्रोल विल गो टू दिस ब्लॉक। और अगर ये कंडीशन किसी तरह से फेल्स होता है तो कंट्रोल विल गो टू द दिस ब्लॉक। सो दिस इज व्हाट द स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग। इस ब्लॉक का मतलब दिस इज ओपनिंग एंड दिस इज एंड ऑफ एल्स ब्लॉक। और उसी तरह ये इफ ब्लॉक का ओपनिंग और इफ ब्लॉक का क्लोजिंग है। सो नेस्टिंग का मतलब नेस्टेड इफ, एल्स का मतलब इफ के अंदर इफ। तो मैं अगर इफ स्टेटमेंट है अपने पास एक, जिसमें कुछ कंडीशन है, और इसके अंदर अगर मुझे फिर से इफ लिखना पड़े, और मतलब एक कंडीशन के ऊपर अगर हमें और भी कंडीशंस चेक करने रहे, तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर हमें ये दूसरा कंडीशन चेक करना है। और अगर दूसरा कंडीशन ट्रू है तो ऐसे भी केसेस हो सकते हैं कि हमें और एक कंडीशन चेक करना है, राइट। कंडीशन 3, राइट। तो ये सब केसेस जो है, ये वाला इफ ब्लॉक बंद हुआ, ये सेकंड वाला इफ ब्लॉक बंद हुआ, और ये थर्ड वाला इफ ब्लॉक बंद हुआ। एवरीवेयर वी कैन यूज एल्स ऑल्सो, यहाँ भी और यहाँ भी हम लोग एल्स ब्लॉक यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ, राइट। सो यहाँ मैं एल्स लिख सकता हूँ, एल्स दिस ब्लॉक। सो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स होंगे हमारे पास, स्टेटमेंट 1, यहाँ कुछ स्टेटमेंट होगा स्टेटमेंट 2। और इस ये वाला इफ इधर शुरू हुआ और ये इधर खत्म होगा, तो इसके साथ भी हमारा एल्स स्टेटमेंट स्टार्ट हो सकता है और एल्स बंद हो सकता है। इसमें भी कुछ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, और ये वाला इफ इधर स्टार्ट हुआ, दिस विल क्लोज आउट हेयर, और यहाँ भी हम आगे एल्स स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, एल्स ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। सो इफ एल्स, इसे बोलते हैं हम लोग नेस्टिंग, नेस्टेड इफ एल्स। सो जिसमें ये हमारा एक कंप्लीट ब्लॉक है, दिस इज आवर सेकंड ब्लॉक, एंड दिस इज आवर थर्ड ब्लॉक, और इसके अंदर दूसरा है, उसके अंदर एक और है। तो ये इनसाइड जो बहुत सारे बनते जा रहे हैं ना, दिस इज व्हाट द नेस्टिंग कॉन्सेप्ट इज। और बहुत टाइम पे इस केसेस का यूज है। जैसे हम लोग एक केस देखते हैं अभी, सपोज हमें ऐसा कुछ करना है कि 3 नंबर A, B और C, इनमें चेक करना है कि कौन बड़ा है। तो क्या हो सकता है कि अगर मैं ए को होल्ड ए और बी को होल्ड कर दूं कि ए और बी बड़ा है, सो ए इज ग्रेटर देन बी, सॉरी। तो अब इस केस में अगर ये ट्रू है, इफ दिस इज ट्रू, सो व्हाट वी मीन कि ए बड़ा है। सो नाउ वी नीड टू चेक ओनली वेदर ए इज ग्रेटर देन सी। अगर ये दिस इज ऑल्सो ट्रू, लेट मी राइट इट इन a more perfect way, अगर this is also true, it means a is bigger, right। और अगर ये false होता है, a b से बड़ा है बट a c से बड़ा नहीं है, है ना, it means a c से छोटा है, might be।
So if this is false, then we could say that C is bigger, है ना. अब दूसरा केस ये हो सकता है यहाँ कि अगर B बड़ा हो सकता है, या फिर एल्स, ये हो गया हमारा वन केस. अनदर इज B इज ग्रेटर देन A, दैट माइट बी पॉसिबल. और अगर ये ट्रू होता है, इट मीन्स B is we need to check B is whether B is greater than this or not. अगर ऐसा ट्रू होता है तो इट मीन्स B is bigger, राइट. और अगर ये फॉल्स होता है, इट मीन्स कि C is bigger, है ना. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. तो ये अगर हम इसमें कुछ ऐसा सिंथेसिस करें कि अगर इफ दिस इज ट्रू, है ना, तो हमें इसके बाद ये कंडीशन चेक करनी. एल्स एल्स हमें ये वाला चेक करना है. और अगर इसके अंदर, फिर हमें इस कंडीशन को चेक करना है. सो हाउ कुड वी राइट दिस इन ए इफ एल्स nested if else. So we can check if A is greater than C B, first case. तो हमें क्या चेक करना है? A is greater than C. So we can again check whether A is greater than C. अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू हो जाते हैं, so what we can say, we can uh, we can say printf A is big, that we can print. और ऐसा नहीं होने से, मतलब अगर ए बड़ा है बी से बट ए सी से बड़ा नहीं है, इट मीन्स कि सी ए से बड़ा है, वैसे केसेस में एल्स ब्लॉक के अंदर वी कुड से प्रिंट एफ सी इज बिग, ये बोल सकते हैं हम लोग. अब ये तो हो गया इस कंडीशन के ट्रू होने पर. अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तो क्या होता? तो एल्स ब्लॉक होता है इसका, राइट. मैं एल्स ब्लॉक को ना थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में लिखता हूँ, ये एक्सपर्ट व्यू है. सो एल्स ब्लॉक मैं यहाँ लिखता हूँ. एल्स वी नीड टू चेक, we know, else we know कि B is greater than A, है ना. सो हमें अभी यहाँ पे ये चेक करना होगा कि अब B is A से तो बड़ा है, बट वो C से बड़ा है या नहीं. अगर C से बड़ा है, then we could say printf B is big. और else अगर B, यहाँ आने का मतलब कि B A से तो बड़ा है बट C से बड़ा नहीं है, मतलब C is bigger obviously. So we could print out here printf C is big. So this is the use case where we have seen कि कैसे if else के जो statements होते हैं वो हमने यूज किया नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स. ये हमारा आउटर इफ था, इसके अंदर हमने एक और इफ को यूज किया, और एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, कितना भी हम लोग नेस्टिंग कर सकते हैं. नेस्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट सिंटैक्टिकली कुछ प्रॉब्लम आपको ध्यान रखना होगा कि मैं, मेरा सजेशन होता है कि जब कभी भी आप नेस्टिंग करो, यू मस्ट यूज कर्ली ब्रेसेस. क्योंकि बहुत टाइम पे बुक्स में क्या सजेशन होता है, लाइक कि आप अगर सिंगल स्टेटमेंट लिख रहे हो तो मत यूज करो. जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज करेंगे. इफ ए इज ग्रेटर देन सी, देन प्रिंट एफ ए इज बिग, ऐसा भी हम लिख सकते हैं. एल्स प्रिंट एफ सी इज बिग. सो दीज स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो वैलिड. हमने कहीं भी कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं किया, बट इसमें प्रॉब्लम आएगी. इसे हम देखेंगे आगे कि क्या प्रॉब्लम आती है. इसे हम लोग डैंगलिंग प्रॉब्लम बोलते हैं. विल सी दिस प्रॉब्लम. तो जब कभी भी, मेरा सजेशन यहाँ लास्ट यही था कि जब कभी भी हम लोग नेस्टिंग यूज करें, वैसे तो मैं इन जनरल हमेशा ये मानता हूँ कि हमें कर्ली ब्रेसेस, अगर आप सी प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो प्रैक्टिस में रखो कि इसको यूज करना ही करना है. तो कभी भी ना आपके प्रोग्राम में कंफ्यूजन का कोई, या रीचेक करने का कोई
रीडेबिलिटी भी मेरे हिसाब से कर्ली ब्रेसेस वाले प्रॉब्लम में मुझे ज़्यादा लगती है. तो आई कुड सजेस्ट यू टू यूज कर्ली ब्रेसेस ऑलवेज. डू नॉट यूज दिस फॉर्मेट, दो यू विल फाइंड दिस इन मेनी बुक्स. अगर यहाँ सिंगल स्टेटमेंट है तो ये इट इज गुड. बट अगर वैलिड है, अगर यहाँ पे इफ के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट हो गए, प्रिंट होता फिर कोई और एक स्टेटमेंट होता, तो वहां तो हमें ब्रेसेस यूज करना कंपलसरी है. तो ये वाला स्टाइल, बिना विदाउट ब्रेसेस वाला स्टाइल हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमें किसी भी ब्लॉक के अंदर सिंगल स्टेटमेंट यूज करने हैं. ठीक है. तो दिस इज, तो ये क्या ना, एक एक्सेप्शनल केसेस में आता है कि जब एक यूज करना है तो ऐसा करो, दो यूज करना है तो ऐसा करो. तो हम क्यों नहीं एक जनरल अप्रोच यूज करें जहां हमें कर्ली ब्रेसेस ऑलवेज वर्क करेगा, किसी भी केस में वर्क करेगा. तो आई बिलीव कि ये वाला केस हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, हम कर्ली ब्रेसेस ही यूज करें. जब कभी भी इफ ब्लॉक स्टार्ट करें तो कर्ली ब्रेस से स्टार्ट करें, क्लोज करें जहां जिस पॉइंट पे हम इसे क्लोज करते हैं वहीं से एल्स स्टार्ट होता है, और एल्स कीवर्ड के बाद फिर ओपन ब्रेस से स्टार्ट होता है और क्लोज होता है. तो ये जो स्ट्रैटेजी है और ये जो सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर दिया गया है सी प्रोग्रामिंग में, इसको हम फॉलो करें तो बहुत सारे प्रॉब्लम को हम लोग किल कर